पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा के जरिए हरियाणा की जनता पर बड़ा इफेक्ट डालने में सफल रहे थे। 7 महीने तक वो प्रदेश की जनता के साथ रूबरू होते रहे। प्रदेश के अंदर अपनी अलग छवि बनाने में बृजेंद्र सिंह कामयाब रहे, लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान बृजेंद्र सिंह की स्पीड पर ब्रेक लग गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बृजेंद्र सिंह की स्पीड पर लगे ब्रेक की, बृजेंद्र सिंह की सियासत में आए ठहराव की और बृजेंद्र सिंह के सामने खड़ी चुनौतियों की। आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में उतरे बृजेंद्र सिंह को एंट्री बहुत बढ़िया मिली। बीजेपी ने उन्हें आते ही सांसद बना दिया, लेकिन उनका बीजेपी के अंदर ज़्यादा ठहराव नहीं हुआ। बीजेपी उनको ज़्यादा रास नहीं आई, बीजेपी में उनकी पटरी नहीं बैठी, इसलिए अपने पिता के साथ वापस कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाने के लिए अलग लक्ष्य हासिल करते हुए वो सद्भाव यात्रा पर निकल गए। बृजेंद्र सिंह बेशक से महज 32 वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने नए सिरे से अपनी सियासत को खड़ा करने के लिए सद्भाव यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा को नापने का काम किया। बृजेंद्र सिंह ने पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ने का काम किया। बृजेंद्र सिंह का जाट वोटरों पर खास तौर पर ज़्यादा पॉजिटिव असर नजर आया, लेकिन सद्भाव यात्रा के समाप्ति के बाद अब बृजेंद्र सिंह की सियासत की स्पीड पर ब्रेक लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृजेंद्र सिंह अब उस लेवल के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं जिसकी उम्मीद प्रदेश की जनता कर रही थी। प्रदेश के लोग बृजेंद्र सिंह की तुलना जहां कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के साथ करते हैं, वहीं पर विपक्षी पार्टियों में भी उनकी तुलना की जाती है। लेकिन बृजेंद्र सिंह फिलहाल उस बड़े लेवल के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं जो होनी चाहिए, और यही वजह है कि प्रदेश की जनता में उनकी चर्चा कम हो गई है। उनकी सियासत का चूल्हा ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो महीने में महज 3 या 4 दिन ही एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और प्रदेश के मुद्दों के ऊपर वो सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी चर्चा प्रदेश में कम हो गई है। बृजेंद्र सिंह को यह समझना होगा कि हरियाणा की सियासत के अंदर वही खिलाड़ी आगे बढ़ता है, वही चेहरा सबसे बड़ा विकल्प बनता है जो प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करता है, जो जनता के मुद्दों के ऊपर आंदोलन छेड़ता है और जो फ्रंट के ऊपर आकर सरकार से जवाबदेही मांगता है। अगर बृजेंद्र सिंह अपने आप को फ्रंट लाइन के नेता बनाना चाहते हैं तो उनको अभय सिंह चौटाला से सीख लेते हुए उन्हें वर्किंग करनी चाहिए। उन्हें दीपेंद्र हुड्डा की डेली वर्किंग से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और उसके हिसाब से अपनी सियासत की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो महीने में 4-5 दिन ही एक्टिव होंगे तो ऐसे में वो जनता का पहला विकल्प नहीं बन पाएंगे, वो जनता की पहली चॉइस नहीं बन पाएंगे। इसलिए बृजेंद्र सिंह के लिए ये ज़रूरी है कि वो आत्म मंथन करते हुए अपनी सियासत को धार देने का काम करें, अपनी सियासत को गति देने का काम करें और प्रदेश की जनता का पहला विकल्प बनाने की तरफ सीरियस होकर आगे बढ़ने का काम करें। आप बृजेंद्र सिंह के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बृजेंद्र सिंह की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।